और मेरे ससुर को तो सत्संग श्रवण करने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए वह भी पैदा नहीं हुए। इसलिए बंधु, इस जगत में जीवित वही है जो भगवान से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है। इसलिए सत्संग का सदैव अपने जीवन में हमें श्रवण करना चाहिए, उसका संग करना चाहिए। बोले सत्संग को श्रवण करने से क्या होता है? बोले सत्संग से हमारे जीवन में समाधान बन जाते हैं। और ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या न हो, सबके जीवन में समस्या है। और समस्या का समाधान कभी भी बाजार में नहीं मिलता है, ध्यान रखना। समस्या का समाधान केवल हमारे सत्संग में मिलता है, भगवान के सत्संग में मिलता है। यह हमारे जो धर्म शास्त्र है ना, हमारे जो पुराण हैं, ऐसी संसार की कोई समस्या नहीं जिसका हल हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं। बस केवल और केवल इसे समझने की आवश्यकता है, इसे खोजने की आवश्यकता है। संसार के सारे समस्याओं का हल हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है। और जिनकी हम कथा को श्रवण कर रहे हैं ना बंधुओं, ये तो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। बड़ी सारी समस्याओं का हल केवल एक लोटा जल। भगवान महादेव के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाए तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। ऐसे हमारे भगवान महादेव हैं, जिनकी पावन कथा को हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भगवान की विभिन्न प्रकार की कथाओं को श्रवण किया, जिसमें हमने भगवान के ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा को श्रवण किया, भगवान के बिल्व पत्र की कथा को श्रवण किया। कल रुद्राक्ष की महिमा को हमने यहाँ पर श्रवण किया। भगवान महादेव को बिल्व पत्र के अलावा और भी कुछ धाराएं, कुछ पत्र प्रिय हैं। आज हम उनकी पावन कथा को श्रवण करेंगे। कहते हैं कि भगवान को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, जिनकी कथा हमने कल यहाँ पर श्रवण करी। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए, जिसकी कथा को हमने कल यहाँ पर श्रवण किया। भगवान को कमल पत्र, जो कमल का पुष्प होता है, यह भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। और एक होता है समी पत्र, ये समी पत्र भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। जिनके घर में समी का पौधा होता है और नित्य प्रति अगर वह भगवान महादेव को शमी का पत्र चढ़ाए, तो कहते हैं कि शमी पत्र को चढ़ाने से उस साधक के घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इतना पुण्यवान है यह शमी का पत्र। इसलिए भगवान को शमी पत्र भी अर्पित कीजिए, भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को श्वेत कलर का जो पुष्प है, श्वेत सफेद सफेद पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। और सफेद पुष्प में जो सफेद कमल होता है, श्वेत कमल, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और अगर श्वेत कमल न भी मिले तो भगवान को अकाव चढ़ाइए। जानते हैं ना अकाव, मदार जिसको बोलते हैं, मदार का पुष्प होता है। अब आपके इधर बिहार में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। और एक पौधा होता है जिसके पत्ते को तोड़ते उसमें से दूध निकलता है, मदार बोलते हैं उसको। वो मदार का पुष्प भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसलिए भगवान को शमी पत्र और मदार का पुष्प अवश्य चढ़ाइए। जो मदार का पुष्प भगवान को चढ़ाता है तो उसको गणेश भगवान की कृपा भी मिलती है और साथ में रिद्धि सिद्धि की भी कृपा मिलती है। इसलिए बुद्धि और रिद्धि सिद्धि उस जातक को मिलती है जो भगवान महादेव पर सफेद पुष्प चढ़ाता है, सफेद मदार का पुष्प चढ़ाता है। ऐसे भगवान को पुष्प बड़े प्रिय है। और अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, कोई पुष्प न मिले, कोई शमी पत्र न मिले, कोई मदार का पुष्प न मिले, तो केवल भगवान को आप जल चढ़ाइए। भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है। बोले जल की धारा प्रिय क्यों है? बोले भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ से प्रकट हुआ है। इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, अग्नि ऊर्जा होती है। और उस अग्नि ऊर्जा को शांत करने के लिए
भगवान को जल की धारा चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि जो भगवान को जल की धारा चढ़ा करके शांत करता है तो उसके जीवन में शांति प्रदान करते हैं महादेव। इसलिए भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है। और ऐसा नहीं कि कभी कभी, हमेशा वर्ष के 12 महीने 365 दिन भगवान को जल की धारा प्रिय है। इसलिए जब शिवालय बनते हैं ना भगवान के, तो शिवालयों में जब भगवान का ज्योतिर्लिंग हम स्थापित करते हैं तो उनके ऊपर एक कलश भी रखते हैं तांबे का, जिसमें से धीरे 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 जल टपकता है। वो जल 12 महीने भगवान के ऊपर रखा रहता है और उसमें से जल की धारा टपकती रहती है। इसलिए भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान को जल की धारा भी अर्पित करना चाहिए। अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो पता है, अगर 7 दिन में हमारे पास समय न हो मंदिर जाने का तो कोई बात नहीं, परंतु 7 दिन में केवल सोमवार के दिन अगर भगवान के मंदिर चले जाएं और भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का जल अभिषेक कर दें तो भगवान महादेव कहते हैं कि उस साधक को 7 दिन का पूजन करने का फल मिल जाता है। केवल एक दिन में, एक दिन केवल जाकर के जल चढ़ा दीजिए बस, तो 7 दिन का पूजन करने का फल मिलता है भगवान महादेव की कथा में, ऐसा कहा है। और एकमात्र पूरे संसार में, पूरी त्रिलोकी में हमारे भगवान ऐसे हैं महादेव, जिन एक महादेव की अगर हम पूजा करते हैं तो हमको 4 देवताओं का पूजन करने का फल मिलता है। और अगर हम भगवान ठाकुर जी, कृष्ण जी के मंदिर में जाएं, उनका पूजन करेंगे तो उन्हीं के पूजन करने का फल मिलेगा। राघवेंद्र सरकार के मंदिर में जाएंगे तो भगवान राघवेंद्र का पूजन करने का फल हमें मिलेगा। माँ अम्बे रानी के मंदिर में पूजन करेंगे तो माँ अम्बे रानी के पूजन करने का फल मिलेगा। परंतु भगवान महादेव ऐसे देव हैं जिन देवता का पूजन करने से 4 देवताओं का पूजन का फल मिलता है। तो कैसे? बोले, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना तो भगवान को हम सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। तो ये जल को ग्रहण कौन करता है? बोले, भगवान महादेव के जटा में सबसे ऊपर कौन विराजमान है? चंद्रमा। जब हम जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले है जल तो चंद्रमा को ही चढ़ जाता है, भगवान तक तो पहुंचता ही नहीं है, वो चंद्रमा ग्रहण कर लेता है। तो हमने भगवान को जल चढ़ाया तो चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया, तो हमको भगवान चंद्रमा का भी पूजन करने का फल मिलता है। कहते हैं कि जो चंद्रमा को जल अर्पित कर देता है तो चंद्रमा देवता उसके जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला देवता है। ये बुद्धि का विकास करने वाला देवता है। इसलिए अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों को सबसे पहले भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाने की सीख दीजिए। जिन बच्चों की बुद्धि बिल्कुल मंद बुद्धि है और हम चाहते हैं कि बच्चों की बुद्धि का विकास हो, तो बच्चों को भगवान महादेव के मंदिर भेजिए और भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के उनसे जल की धारा चढ़वाइए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उन बच्चों को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान महादेव का पूजन किया तो चंद्र देवता का पूजन हो गया, चंद्र देवता को जल अर्पित हो गया। जब हम भगवान को दूध चढ़ाते हैं तो दूध भगवान कहाँ पीते हैं? भगवान शंकर तो विष पान करने वाले हैं, तो दूध कौन पीता है? बोले, नाग पंचमी में जब नाग देवता का पूजन होता है तो नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। तो जब हम दूध चढ़ाते हैं ना तो भगवान शंकर दूध को कैसे अर्पित करते हैं? वह अपने भक्त को दे देते हैं, क्योंकि उनके गले में सांप लपेटे रहते हैं। तो आप जो दूध चढ़ाते हो भगवान भोलेनाथ नहीं, वो भगवान के गले में लटकने वाले सांप ग्रहण करते हैं, सर्प ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान महादेव को हमने दूध चढ़ाया तो नागदेव ने ग्रहण किया, तो हमारे ऊपर नाग देवता की भी कृपा होती है। पूजन किया हमने भगवान महादेव का और पूजन हो गया नाग देवता का, तो चंद्र देवता की भी कृपा मिली, नाग देवता की भी कृपा मिली। और आगे जब हम भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के दक्षिणा चढ़ाते हैं
तो ये दक्षिणा कौन ग्रहण करता है? बोले दक्षिणा माँ गंगा को बड़ी प्रिय है, इसलिए जो दक्षिणा आपकी होती है माँ गंगा ग्रहण करती है। तो देखिए हमने भगवान महादेव का पूजन किया तो महादेव के पूजन से चंद्रमा देवता का पूजन का फल मिला, नाग देवता का पूजन का फल मिला और माँ गंगा के भी पूजन का फल मिल गया। और सबसे अंत में भगवान महादेव आपकी पूजा ग्रहण करते हैं। तो हमने एक देवता का पूजन किया तो 4 देवताओं का पूजन करने का फल हमें मिला, एक देवता से 4 देवता का। इसलिए भगवान महादेव को देव नहीं कहते, ये सभी देवों के देव हैं, इसलिए इनको महादेव कहते हैं। और ऐसे महादेव हमारे गांव में भी विराजमान हुए हैं, आपकी निमड़ी गांव में भी विराजमान हुए हैं। तो नर्मदेश्वर भगवान का नित्य प्रति पूजन करें, नित्य प्रति भगवान को जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, भगवान को पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जिससे हमारे भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होंगे। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। तो भगवान को रोज भले जल न चढ़ाएं, परंतु सप्ताह में एक बार जब सोमवार आए ना, तो सोमवार के दिवस में भगवान महादेव को जल जरूर चढ़ाइए। बोले जो सोमवार का दिवस है ये हमारे भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। ये सोमवार का जो दिवस है ना भगवान को बड़ा प्रिय है। और जो सोमवार के दिन भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के जल की धार चढ़ाते हैं, भगवान महादेव उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये हम नहीं, ये शिव महापुराण कह रही है। सर्वा कर्माणि संतज्य सुशांत मनसो यथा रुद्राभिषेकं कुर्वन्ति दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। सर्व कर्माणि संतज्य, यहाँ पर एक शब्द कहा कि सभी कामों को त्याग करके, जितने भी हम काम कर रहे हैं सब काम को छोड़ करके सोमवार के दिन सुशांत मनसो, बोले शांत मन से भगवान महादेव को जल की धारा अर्पित करिए। इसको अर्पित करने से क्या होता है? रुद्र अभिषेकम कुर्वन्ति दुख नाशो भवेत ध्रुवम। जो भगवान महादेव के ऊपर जल की धारा देते हैं उनके सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को जल की धारा चढ़ानी चाहिए। कभी कभी लोग हफ्ते भर में एक धारा और चढ़ाते हैं, वो बोतल वाली चढ़ाते हैं कि नहीं? बोतल वाली धारा, तो बोतल वाली धारा नहीं चढ़ानी है, भगवान को जल की धारा चढ़ाइए। जो बोतल वाली धारा चढ़ाता है ना वो ऐसे डगमगाते हुए कई गलियों में गिरता फिरता रहता है, परंतु जो भगवान महादेव पर जल की धारा चढ़ा देते हैं तो हमारे महादेव उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान को जल की धारा चढ़ाइए। जल की धारा चढ़ाने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की बड़ी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहती है। इसलिए नित्य प्रति भगवान के मंदिर में यह जल चढ़ाने का विधान है। इसलिए भगवान जल से बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा प्रभु, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? बोले सबसे उत्तम जल कहा गया है नर्मदा जल, उससे भी उत्तम कहा गया है गंगा जी का जल। ये 2 जल है ना बड़े पवित्र और महान माने जाते हैं। भगवान महादेव को नर्मदा जल बहुत प्रिय है, गंगा जल भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। इसलिए जब भी गंगा जी जाए तो एक बोतल भर करके ले आए, जब भी नर्मदा जी जाए तो बहुत बड़ी बोतल भर करके ले आए। और ये 2 जल अपने घर में भी रखने चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं कि जिन घर में ये 2 जल रहते हैं उस घर में नर्मदा जी के साथ में और गंगा के साथ में मैं स्वयं शिव भी उस घर में विराजमान रहता हूँ। इसलिए गंगा जल नर्मदा जल बहुत पवित्र माने गए हैं। जो भगवान महादेव को नर्मदा जल गंगा जल से स्नान कराते हैं भगवान उनको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए भगवान को जल की धारा अवश्य चढ़ाए। और जब भगवान को जल की धारा चढ़ाए ना तो गूंगे होकर के नहीं चढ़ाना चाहिए, गूंगे होकर के नहीं चढ़ाए। भगवान को जब भी जल चढ़ाए, भगवान को जब भी भगवान का पूजन महादेव का करें तो भगवान का भजन करते हुए करें, भगवान का मंत्र जाप करते हुए करें, गूंगे बन करके नहीं करें।
कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं बिल्कुल ऐसे मौन व्रत लेकर के जाते हैं। अरे भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान के पास तो भजन करते जाना चाहिए, मंत्र करते जाप करते जाना चाहिए। और ऐसा कहा भी है, संतों ने कहा है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर चुपचाप कभी नहीं जाना चाहिए। एक होता है भगवान का मंदिर, जब भी अपने घर से निकले भगवान के मंदिर जाना है तो अपने मन से भगवान का नाम लेकर के जाएं, अर्थात भजन करते अपने घर से जाएं। जब हम सत्संग में आए तो भगवान के भजन करते अपने घर से आए। जब हम किसी यज्ञ अनुष्ठान में जाएं तो अपने घर से भगवान का भजन करते हुए हम जाएं। तो भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन से हमारा कल्याण होता है। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का पूजन भगवान के भजन के द्वारा करना चाहिए। इसलिए कभी कभी भक्त जाते हैं ना भगवान के मंदिर में तो बहुत अच्छा भजन करते हैं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। आइए हम भी मानसिक रूप से भगवान का अभिषेक करते हैं भजन के माध्यम से। सभी लोग ताली की सेवा करेंगे। सभी जने ताली बजाएंगे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। हर हर महादेव। जरा पीछे वाले भी ताली बजाएंगे सभी जने। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा चढ़ाऊं, और आग धतूरा चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, धतूरा चढ़ाओ और शिव ही शिव को ध्याओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो जल स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ और जल स्नान कराओ।
नंदीश्वर को मनाओ, मैं तो नंदीश्वर को मनाऊं, मैं तो नंदीश्वर को मनाओ, और नमः शिवाय ही गाऊं, और नमः शिवाय ही गाओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, 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 और नमः शिवाय ही गाऊं, शिव शिव ही शिव को ध्याऊं, और नमः शिवाय गाओ, और शिव ही शिव को ध्याओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराओ, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराओ। जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। भगवान को जल की धारा बड़ी प्रिय है। भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान को दूध चढ़ाइए, भगवान को दही चढ़ाइए, भगवान को शहद चढ़ाइए, भगवान को गन्ने का रस चढ़ाइए। जितनी भी धाराएं हम जिस जिस भाव से भगवान पर चढ़ाते हैं, इसका अलग अलग प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है। जलेन वृष्टिं नाप्नोति, व्याधि शाके कुशोदके, धन्या च पशुकामाय, श्रिया इक्षुरसेन च। बोले जल की धार चढ़ाने से तो हमारे को शांति प्रदान होती है, और व्याधि शांति कुशोदके। बोले अगर हम शांति पाना चाहते हैं ना, घर में अगर बड़ा कलह मचता है, कभी कभी घर में बड़ी विवाद की परिस्थिति आ जाती है, तो घर के मुखिया को या घर के भाग्यवान को भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के जल की धारा चढ़ानी चाहिए। ये सारी व्याधियों को दूर करते हैं भगवान महादेव जल की धारा चढ़ाने से। इसलिए घर की समस्या और घर के अगर विवाद को हम शांत कराना चाहते हैं ना, तो भगवान महादेव को जल की दूध की धारा चढ़ाइए। कभी कभी हमें बड़े रोग हो जाते हैं शरीर में, बहुत इलाज कराते हैं परंतु लाभ नहीं मिलता, तो भगवान के मंदिर जाइए, भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के भगवान को दही चढ़ाइए या पंचामृत चढ़ाइए, भगवान की बड़ी कृपा होती है। और व्याधि समस्त प्रकार की अगर व्याधियों को दूर करना चाहते हैं और अपने संबंधों में मिठास लाना चाहते हैं, तो ऐसे साधकों को भगवान महादेव के ऊपर शहद चढ़ाना चाहिए। और जिस घर में कमाई तो बहुत होती है परंतु पैसा टिकता नहीं, तो ऐसे अवस्था में भक्त को भगवान के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। इसे अलग अलग प्रकार की जो धारा है ना, भगवान महादेव को बड़ी प्रिय है। शौनक ऋषि भगवान समस्त भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, प्रभु हमने सुना है कि भगवान महादेव की जो परिक्रमा होती है वो महादेव की परिक्रमा को आधा करते हैं, अर्ध परिक्रमा करते हैं भगवान महादेव की। तो यह अर्ध परिक्रमा का क्या भेद है? हम समस्त देवताओं के मंदिर में जाते हैं,
तो समस्त देवताओं के मंदिर में जाकर के भगवान की पूरी परिक्रमा होती है। चाहे कोई देवता का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, वहां पर भगवान की जो परिक्रमा होती है वो पूरी परिक्रमा होती है। परंतु भगवान महादेव के मंदिर में जाते हैं तो भगवान महादेव के मंदिर में जब जाएंगे तो जो ज्योतिर्लिंग है भगवान का, इसकी अर्ध परिक्रमा होती है। ये अर्ध परिक्रमा का क्या भेद है? और ध्यान रखिए, भगवान महादेव के मंदिर में आधी ही परिक्रमा होती है, चाहे हम प्रत्यक्ष करें या अप्रत्यक्ष करें। इसलिए भगवान की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। अर्ध परिक्रमा करने का क्या भेद है? बोले भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के देखिए, जो भगवान महादेव के शिवलिंग के नीचे जो जलाधारी है, हरिओम, क्षमा चाहते हैं। अभी हमारे औरंगाबाद के विधायक अभी यहाँ पधार चुके हैं, आनंद शंकर जी। 5 मिनट उनका हम लोग अतिथि देवो भव स्टेज पर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और उनको स्वागत करेंगे। फिर कथा चलते रहेगा। 5 मिनट आप लोग से थोड़ा निवेदन है, विधायक जी को लेके आइए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे जितने भी हैं जग समिति के सदस्य लोग, उनको फूल माला लेकर आ जाए स्टेज पे। हाँ, लेके आइए, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की हर हर शंभू। आनंद जी चले आइए स्टेज पर, महाराज जी से आशीर्वाद लें और जग समिति से वशिष्ठ नारायण सिंह जी से आग्रह है, विधायक साहब को माला और गुलदस्ता देकर एक कर माला दीजिए। माला गुलदस्ता दीजिए और माला पहनाइए। वशिष्ठ नारायण सिंह जी को दीजिए, माला पहनाइए। बाबा को माला पहनाएंगे हमारे विधायक महाराज जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशीर्वाद बाबा से ले लीजिए विधायक। वशिष्ठ नारायण सिंह जी से आग्रह विधायक जी को स्वागत करें गुलदस्ता देकर। यज्ञ समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि गुलदस्ता और माला देकर आप लोग भी स्वागत करें। रविंदर सिंह जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत रमणीय स्थान है। यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत करिए। भेंट स्वरूप गिरवा वस्त्र का बहुत ही महत्व है। पहले बाबा को विधायक जी पहनाएंगे।